बोलिए। लास्ट क्लास में एंगुलर मोमेंटम का कैलकुलेशन देख रहे थे। प्योर रोटेशन होगा तब, प्योर ट्रांसलेशन होगा तब, कंबाइंड रोटेशन ट्रांसलेशन होगा तब, याद है? यस। उसके बाद लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम देखा था। अगर टॉर्क 0 हो तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहता है। याद आ रहा है लास्ट क्लास का लेक्चर? बोलो। यस सर। आवाज आ रही है किसकी? ठीक है, आगे बढ़ूं। जिस तरह से इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम था, फोर्स इनटू टाइम इज लीनियर इम्पल्स, ठीक वैसे ही टॉर्क इनटू टाइम इज एंगुलर इम्पल्स। लीनियर इम्पल्स इज इक्वल टू चेंज इन लीनियर मोमेंटम, वैसे ही एंगुलर इम्पल्स इज इक्वल टू चेंज इन एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, तो ये दो छोटे छोटे पॉइंट हैं, देख लो। जस्ट सेकंड। टॉर्क इज dl by dt, ये पिछली क्लास में कर रहे थे। तो यहाँ से मुझे मिलेगा टॉर्क इंटू dt इज इक्वल टू dl। इस क्वांटिटी को हम लोग एंगुलर इम्पल्स कहते हैं। तो यहीं से दिख रहा है कि एंगुलर इम्पल्स इज इक्वल टू चेंज इन एंगुलर मोमेंटम। दिख रहा है? यस सर। एंगुलर इम्पल्स इज इक्वल टू चेंज इन एंगुलर मोमेंटम। ये हो गया रोटेशनल मोशन में इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम। लीनियर मोमेंटम में भी ऐसा था, याद आ रहा है? यस सर। कॉपी कर लीजिए इसको। सर हम लोग 840 को निकल सकते हैं सर, क्या कह रहे हो प्रैक्टिकल बेटा? एग्जाम है सर। कहाँ पे? 845 किस स्कूल में बेटा? रामशेठ ठाकुर। ओहो, सर हाफ एन आवर का एग्जाम है, 9 to 9:30। नहीं 10 तक है ना। पर टाइम तो हाफ एन आवर ही दिया है उन्होंने। हाँ, नहीं लेकिन सर्कुलर में 9 to 10 लिखा और 8:45 को आना है। तो स्कूल जाना है ऐसा? नहीं सर, ऑनलाइन है। ऑनलाइन एग्जाम है? ओके ओके ओके, ठीक है ठीक है ठीक है, मुझे पता नहीं था, नहीं तो मैं 7:30 को ही स्टार्ट करता था। चल जल्दी से कॉपी कर लो।
डन सर। हो गया? यस। चलो अब आगे बढ़ते हैं। रोलिंग मोशन, ये इस चैप्टर की लास्ट थ्योरी है आप लोगों के लिए। इसको बोलते हैं रोलिंग मोशन। ध्यान से समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सब लोग ध्यान से देखिए। रोलिंग का मतलब कुछ नया नहीं है, कॉमन सेंस है, प्योर रोटेशन एंड ट्रांसलेशन। तो रोलिंग इज कंबाइंड रोटेशन प्लस ट्रांसलेशन। सपोज ये एक ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए, जो रोल कर रहा है। रोल कर रहा है मतलब इसका सेंटर ऑफ मास ट्रांसलेट कर रहा है विथ वेलोसिटी vcm, और ये रोटेट कर रहा है विथ एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। ठीक है, लिखना मत। और ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट P। तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को देखोगे तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की वेलोसिटी ट्रांसलेशन की वजह से vcm इधर होगी, और रोटेशन की वजह से r ओमेगा इधर होगी। ऐसा होगा? केवल पॉइंट P की वेलोसिटी को बताओ देखकर। सर वापस समझाओ। देखो, अगर ये केबल ट्रांसलेट करता, मान लो रोल नहीं करता, केबल ट्रांसलेट करता, तो पॉइंट P की वेलोसिटी vcm के बराबर होती। यस सर। अब रोल भी कर रहा है और ट्रांसलेट भी कर रहा है, तो ट्रांसलेट नहीं करता, केवल रोल करता, तो पॉइंट P की वेलोसिटी पीछे की ओर r ओमेगा होती। मान लो ट्रांसलेट नहीं करता, vcm 0 होता, अपनी जगह पर खड़े खड़े घूम रहा है, तो जो पॉइंट P है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट नीचे, उसके पास r ओमेगा पीछे की ओर होता। सर पीछे वाला पार्ट नहीं समझा। अरे भाई साहब, ये ऐसे घूमेगा तो ये पॉइंट पीछे जाएगा ना, ये ऐसे घूमेगा तो। यस यस सर, समझा समझा। ये अगर ऐसे घूम रहा है तो ये पॉइंट भी पीछे जाएगा ना, यहाँ पर Yes. इधर जाएगा, यहाँ क्लॉकवाइज घूम रहा है तो रोटेट ट्रांसलेट दोनों हो रहा है, तो पॉइंट P की वेलोसिटी vcm राइट वर्ड और r ओमेगा लेफ्ट वर्ड, ऐसा होगा। यस। लिखना मत, ध्यान से देखो, सब लिखने को मैं दूंगा टाइम। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक बार दिमाग में बैठ गया तो काम चलेगा। फर्स्ट केस ऐसा हो सकता है कि v इज ग्रेटर देन r ओमेगा। अगर ऐसा है तो उस केस में वेलोसिटी ऑफ पॉइंट P, v मतलब vcm, वेलोसिटी ऑफ पॉइंट P का डायरेक्शन राइट वर्ड होगा,
VCM आर ओमेगा से ज्यादा है तो इन दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट राइटवर्ड होगा ना। यस सर। पक्का? बोलो। यस सर। मतलब इस केस में ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है इसकी वेलोसिटी, फाइनली वेलोसिटी कुछ भी इधर होगी, ये वेलोसिटी का डायरेक्शन होगा। तो पॉइंट P आगे जा रहा है, इसका मतलब है कि फ्रिक्शन फोर्स इसमें पीछे लगेगा। एग्जाम्पल के थ्रू समझो। एग्जाम्पल ऐसा समझो कि मान लो तुम साइकिल चला रहे हो, ये सबने एक्सपीरियंस किया होगा। मान लो तुम साइकिल चला रहे हो, साइकिल में ब्रेक मारा, तो जब हम साइकिल में ब्रेक मारते हैं तो उसका रोटेशन बंद करते हैं ना। यस सर। साइकिल का ब्रेक क्या होता है? वो दो ब्लैक कलर का बुश होता है, वो रिम पर कंप्रेस करता है तो इसके रोटेशन को रोकने की कोशिश करते हैं, यही होता है। तो मान लो डाउन द हिल जा रहे हो और साइकिल में ब्रेक लगाया, तो क्या होगा? उसका रोटेशन कम हुआ बट फिर भी वो आगे स्लिप करता हुआ जाता रहता है। पूरा बंद हुआ तो रुक भी सकता है, बट कम बंद हुआ तो ओमेगा कम हो गया तो वो आगे स्लिप करता जाता है। तो उस केस में फ्रिक्शन पीछे लगेगा और इस कंडीशन को बोलेंगे फॉरवर्ड स्लिपिंग। है ना? इसमें ऑब्जेक्ट आगे की ओर स्लिप करता है, ठीक है? बोलो, या कोई डाउट है? यस। केस 2, अगर VCM छोटा है आर ओमेगा से, if VCM is less than R ओमेगा, तो VCM अगर R ओमेगा से छोटा है तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की टेंडेंसी होगी पीछे जाने की, होगी ना? तो यस। पॉइंट P की टेंडेंसी पीछे जाने की होगी, मतलब पॉइंट P का वेलोसिटी वेक्टर, वेलोसिटी इस डायरेक्शन में होगा और फ्रिक्शन इसको स्लिप होने से रोकेगा, तो ये डायरेक्शन होगा फ्रिक्शन का। इसको हम लोग कहते हैं बैकवर्ड स्लिपिंग। एग्जाम्पल ध्यान से सुनो सर। जैसे मान लो साइकिल चला रहे हो या कार चल रहा है, कार किसी मड में फंस गया या सैंड में फंस गया, तो आप एस्केलेटर दबाते रहोगे, कार का व्हील घूमता रहेगा, लेकिन जितना आगे जाना है उतना नहीं जाएगा, उससे कम जाएगा या नहीं जाएगा, यही दो बात होगी। स्लिपिंग इसी को कहते हैं ना बेटा। सब लोग समझ रहे हो, विजुलाइज कर पा रहे हो? सर एक बार और बताओ। मान लो तुम्हारे साइकिल का पीछे वाला व्हील किसी मड में फंस गया, मड में या सैंड में, तो तुम पैडल मारते रहोगे, वो पीछे घूमता रहेगा और वहीं पर स्लिप करता रहेगा या थोड़ा आगे जाएगा? यस सर। मतलब जितना आगे जाना चाहिए उससे कम जाएगा। मीन्स Yes. व्हील के पास आर ओमेगा तो है बट VCM नहीं है या कम है। यस सर।
मड में जब कार फंस जाता है, एक्सीलरेटर दबाते रहते हो तो अपनी ही जगह पर खड़ा होकर वो चक्का घूमता रहता है या स्लिप करता है। तो स्लिप करने में क्या होता है, जितना आगे जाना चाहिए उससे कम जाता है ना। यस सर। तो आर ओमेगा ज्यादा है VCM से, यही मतलब हुआ टेक्निकली। तो इसको कहते हैं बैकवर्ड स्लिपिंग। ठीक है, यस सर। एक चीज और समझो, फॉरवर्ड स्लिपिंग और बैकवर्ड स्लिपिंग, ये ऑब्जेक्ट दोनों ही केस में, जैसे बैकवर्ड स्लिपिंग है इसका मतलब पीछे जाएगा नहीं, जाएगा तो आगे ही, लेकिन जितना जाना चाहिए उससे कम जाएगा। आई बात समझ में? यस सर। थर्ड केस ऐसा हो सकता है कि V और R ओमेगा इक्वल हो। तो V और R ओमेगा अगर इक्वल होगा देन वेलोसिटी ऑफ पॉइंट P 0 होगा, है ना। यस सर। तो इसको हम लोग बोलते हैं प्योर रोलिंग। वेलोसिटी ऑफ पॉइंट P 0 दिख रहा है, इसका ये मतलब नहीं है कि वो कहीं नहीं जा रहा है, इसका मतलब है कि वो स्लिप नहीं हो रहा है। ठीक है, जा तो तीनों ही केस में आगे रहा है ना। सो ओवरऑल हमने अभी देखा कि रोलिंग दो टाइप के हो गए, एक प्योर रोलिंग जिसका कंडीशन हो गया V इज इक्वल टू R ओमेगा, V मतलब VCM। दूसरा हो गया इम्प्योर रोलिंग, इम्प्योर रोलिंग फर्दर दो टाइप के हो गए, बैकवर्ड स्लिपिंग और फॉरवर्ड स्लिपिंग, है ना। यस सर। एक में V लेस देन R ओमेगा और एक में V ग्रेटर देन R ओमेगा। ठीक है, यही था ना। ऊपर एक बार ध्यान से देखिए, V लेस देन R ओमेगा बैकवर्ड स्लिपिंग हो गया, V ग्रेटर देन R ओमेगा फॉरवर्ड स्लिपिंग हो गया। तो सो इम्प्योर प्योर रोलिंग एक बार समझाओ। सो मतलब उसका मतलब पॉइंट ऑफ कांटेक्ट स्लिप नहीं हो रहा है। सर स्लिप मतलब और आगे बढ़ने में डिफरेंस क्या है? क्या बोल रहे हो? स्लीपिंग और आगे बढ़ने में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस है, जैसे मान लो तुम पेड़ पर चढ़ रहे हो तो तुम्हें 1 मीटर चढ़ना है, लेकिन स्लिप करने की वजह से 0.5 मीटर चल रहे हो, तो ये स्लिपिंग हुआ। बट चढ़ ऊपर ही रहे हो, नीचे नहीं गए, लेकिन जितना चढ़ना चाहिए था उससे कम चढ़ रहे हो, तो बैकवर्ड स्लिपिंग हो गया। तो वो होगा बैकवर्ड स्लिपिंग। और जितना जैसे मान लो, ध्यान से सुनो सब सब ध्यान से सुनेगा। मान लो एक फिसलन वाली जगह है और डाउनवर्ड स्लोप है, उसमें तुम जा रहे हो, तो देखोगे कि जितना तुम्हारे चलने की वजह से जाना चाहिए था, अगर डाउनवर्ड स्लोप, अच्छा देखा है स्लाइड पर, डाउनवर्ड वाले स्लाइड पर, सर आप वापस बोल सकते हो? डाउनवर्ड सर आपकी आवाज स्लाइड पर अगर चलने की कोशिश करोगे तो एक तो
पार्क में वो स्लाइड होता है ना नीचे वाला, तो जितना तुम्हारे चलने की वजह से आगे जाना चाहिए उससे थोड़ा और आगे जाओगे। आवाज आ रही है? सर बहुत वॉइस ब्रेक हो आ रही रही है, है? लैग हो रहा है। आवाज ब्रेक हो रही है। चलो मैं फिर से कहता हूँ, अगर मान लो कदम चलोगे सीधी है तो तुम थोड़ा आगे नहीं भी जाओगे तो भी स्लिप होके थोड़ा आगे जा सकते हो बिना कदम बढ़ाए हुए। यस सर। हाँ या ना? यस सर। तो ये हुआ फॉरवर्ड स्लिपिंग। अब यही मान लो डाउन स्लोप के बदले अप स्लोप है। अब उसमें तुम एक कदम आगे जाओगे तो एक कहते हैं बैकवर्ड स्लिपिंग। ठीक है, ये बात समझ आई? यस और तुम्हें जितना आगे जाना चाहिए उतना ही गए, तो ये हुआ प्योर रोलिंग। प्योर रोलिंग का मतलब होता है रोलिंग विदाउट स्लिपिंग। इम्प्योर रोलिंग का मतलब होता है रोलिंग विद स्लिपिंग। तुम लोग कॉपी कर लो, तब तक मैं थोड़ा देखता हूँ नेटवर्क का कुछ इशू होगा तो ठीक करता हूँ।
लिख लिया आप लोगों ने? आवाज आ रही है? यस सर। लिख लिया आप लोगों ने? यस सर। आगे बढ़ूं? यस सर। रोलिंग मोशन दो टाइप के होते हैं। प्योर रोलिंग मतलब रोलिंग विदाउट स्लिपिंग, इम्प्योर रोलिंग मतलब रोलिंग विथ स्लिपिंग। रोलिंग विथ स्लिपिंग फर्दर दो टाइप के होते हैं, बैकवर्ड स्लिपिंग और फॉरवर्ड स्लिपिंग। ठीक है, बट प्योर हो या इम्प्योर हो, हम लोग दोनों को रोलिंग कहते हैं। ठीक है, यस। अब हम लोग सीखेंगे किसी भी पॉइंट की वेलोसिटी कैसे निकालते हैं रोलिंग मोशन में। सर लेकिन बॉडी एक्सीलरेट कर रही थी। सर बोला क्या बोला? फिर से बोलने सुनाई दिया मुझे? सर बॉडी एक्सीलरेट कर रही होगी। हाँ सर। कोई भी बॉडी किसी भी शेप साइज का एकदम कॉमन है। सब ध्यान से देखो। पहले तो कुछ सिंपल देखो जो रोल कर रहा है, अपने आप समझ जाओगे। ये एक ऑब्जेक्ट है जो रोल कर रहा है। इसके सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी v है और इसकी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, रेडियस r है। ठीक है, सब ध्यान से देखो। इस पॉइंट की तो v इधर और r ओमेगा इधर, होगा ऐसा? यस सर। इस पॉइंट की वेलोसिटी देखेंगे तो v भी इधर, r ओमेगा भी इधर। इस पॉइंट की वेलोसिटी देखेंगे तो v इधर, r ओमेगा इधर। इस पॉइंट की वेलोसिटी देखेंगे तो v इधर, r ओमेगा इधर। तो इन दोनों का रिजल्टेंट इस केस में इधर होगा, इस केस में इन दोनों का रिजल्टेंट कहीं इधर होगा। तो इस पॉइंट की रिजल्टेंट वेलोसिटी इधर होगी, इस पॉइंट की रिजल्टेंट वेलोसिटी इधर होगी, इस पॉइंट की रिजल्टेंट वेलोसिटी इधर होगी, इस पॉइंट की रिजल्टेंट वेलोसिटी डिपेंड करता है v r ओमेगा में कौन बड़ा है, इधर या इधर होगा। तो किसी भी पॉइंट पर, ये तो मैंने 4 ऐसे पॉइंट लिए जहां पर ड्रॉ करना आसान है। इन जनरल किसी भी पॉइंट पर अगर मुझे वेलोसिटी निकालना है तो हमें v वेक्टर और r ओमेगा वेक्टर, इन दोनों वेक्टर को ऐड करना है और कुछ नहीं। यस सर। ये बात समझ आई? सर वापस बोल सकते हैं? मैंने कहा किसी भी पॉइंट पर अगर मुझे वेलोसिटी निकालनी है
तो मुझे v वेक्टर और r ओमेगा वेक्टर इसको ऐड करना है। यस सर। पक्का? Hence, velocity at a point on a rolling body is v vector plus r omega vector at that point. जल्दी से क्लियर कर कॉपी कर लीजिए इतना पहले, फिर इसकी इतनी प्रैक्टिस कराता हूँ छोटा छोटा कि आपको ये याद हो जाएगा। डन सर। हो गया? चलो, फाइंड स्पीड ऑफ following point on a rolling body moving with speed v without slipping. देखो फटाक से तुम लोग सब बताओगे। एक मिनट, तो इधर करते हैं। जस्ट समझने के लिए, प्योर रोलिंग है और v स्पीड से मूव कर रहा है, ऐसा दिया हुआ है, तो आपको इस पॉइंट की वेलोसिटी बतानी है a में,
पॉइंट की वेलोसिटी बतानी है। सी में इस पॉइंट की वेलोसिटी बतानी है। और डी में इस पॉइंट की वेलोसिटी बतानी है। फटाक से ओरली बताओ तो। ये चारों पॉइंट की वेलोसिटी और प्योर रोलिंग है। क्वेश्चन समझ आया सबको? यस सर।
बोलो कुछ हुआ? बताओ। ए में ये प्योर रोलिंग है तो V इक्वल टू आर ओमेगा Yes. होगा। तो ए में पॉइंट P की वेलोसिटी 0 होगी। बोलो। Yes, sir. बी में V इधर होगा और आर ओमेगा इधर होगा, और प्योर रोलिंग है तो V और आर ओमेगा इक्वल है, तो V और V। तो इस केस में पॉइंट P की वेलोसिटी √2V होगी, इन दोनों का वेक्टर सम। Yes, sir. इन दोनों का वेक्टर सम √2V होगा। बोलो हाँ या ना? Yes, sir. टी में ट्रांसलेशन का V इधर और आर ओमेगा का V इधर, तो इस केस में पॉइंट P की वेलोसिटी 2V होगी। Yes, sir. और डी में V इधर और V इधर, तो इन दोनों का रिजल्टेंट √2V इधर होगा। आया समझ Yes. में? बोलो। Yes, sir. ठीक है, चलिए इसी को अब एक जनरलाइज क्वेश्चन कर देता हूँ, सेम क्वेश्चन रिपीट करता हूँ। अभी क्या कहा कि ये चारों पॉइंट स्पेसिफिक जगह पे दिए थे, कोई रैंडम पोजीशन पे भी हो सकता था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, इन केस ऑफ pure rolling with a speed V, find a speed of point P as shown in figure। फिगर मतलब अभी जो मैंने चारों पॉइंट दिया था ऊपर वाले क्वेश्चन पे, वो सब स्टैंडर्ड पॉइंट है। स्टैंडर्ड इन द सेंस या तो टॉप मोस्ट पॉइंट है या बॉटम मोस्ट पॉइंट है या डायमीटर वाला कोई पॉइंट है, ऐसा जनरल कोई भी पॉइंट हो सकता है ना। तो आपका पॉइंट P ये है, आपको इस पॉइंट की स्पीड बतानी है। क्वेश्चन समझ आया? Yes, sir. है ना? प्योर रोलिंग है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है, कोशिश करो थोड़ा।
Go sir. बोलो, कोई कुछ आंसर बता रहा है? बोलिए। V into under the root 1 plus sin square. चलो देखो इधर, Sir, V ट्रांसलेशन into under the root 1 plus sin square theta. नहीं बेटा, ट्रांसलेशन की वजह से भी इधर होगा, हाँ या ना? और रोटेशन की वजह से आर ओमेगा दैट इज वी इधर होगा। इन दोनों का वेक्टर सम मेरा आंसर होगा। इन दोनों v का वेक्टर सम मेरा आंसर होगा, हाँ या ना? बोलो। इन दोनों v वेक्टर का वेक्टर सम हमारा आंसर होगा, हाँ या ना? बोलिए, आवाज आ रही है? Yes sir. इन दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री प्लस थीटा होगा। तो इन दोनों वेक्टर का जो रिजल्टेंट होगा उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? तो वेक्टर एडिशन का फॉर्मूला लगा दो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos ऑफ एंगल बिटवीन देम। ऐसा कुछ होगा? बोलो। ये थीटा नहीं, मैंने शायद गलत लिख दी, गलत लिखा है। ये 90 प्लस थीटा नहीं होगा, ये थीटा, ये 90 माइनस थीटा और ये 90, ये हो जाएगा 180 माइनस थीटा होगा, मैंने गलत लिखा है। ये 180 माइनस थीटा होगा। ये 180 डिग्री माइनस थीटा होगा। समझ आया कैसे? देख, ये थीटा है, ये वेलोसिटी वेक्टर हॉरिजॉन्टल है, तो ये 90 माइनस थीटा और ये इस पर टेंजेंट है, तो ये 90, ये 90 और ये 90 माइनस थीटा, तो दोनों का सम 180 माइनस थीटा होगा। Yes sir. कॉस पाई माइनस थीटा क्या होता है? बताओ तुम लोग, कॉस पाई माइनस थीटा क्या होता है? माइनस कॉस थीटा। माइनस कॉस थीटा। तो ये ऐसा हो जाएगा। अब बताओ 1 माइनस कॉस 2a क्या होता है? वन माइनस कॉस 2a क्या होता है? वन माइनस कॉस 2a का फॉर्मूला नहीं मालूम है? cos 2a is
1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, ऐसा मालूम है? तो 1 माइनस कॉस 2a इज 2 साइन स्क्वायर ए, पता है कि नहीं? तो 1 माइनस कॉस थीटा को हम 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 ऐसा लिख सकते हैं। तो 2 बाहर, v बाहर, साइन थीटा बाई 2 बाहर। ये रिजल्टेंट स्पीड होगी पॉइंट पी की, ये हमारा आंसर होगा। समझ आया कुछ? समझ आया कुछ? सर वो जो आर ओमेगा का डायरेक्शन वेक्टर है, आर ओमेगा का डायरेक्शन तो हमेशा एलोंग टेंजेंट होगा ना? हाँ सर मतलब उसको अगर उसका हम लोग वर्टिकल कंपोनेंट लेंगे और फिर उसका रिजल्टेंट ढूंढेंगे तो वो होगा क्या? हाँ, वर्टिकल और हॉरिजेंटल में, अगर इसको मैं वर्टिकल और हॉरिजेंटल में रिजॉल्व करके करूँ तो भी होगा, यही आंसर आएगा। मैंने वो किया लेकिन मुझे ये आंसर नहीं आ रहा। अच्छा, ये कॉपी कर लो, मैं वैसे भी करके दिखा देता हूँ आपको। ये कॉपी कर लो, मैं वैसे भी करके दिखा देता हूँ, वही आंसर आएगा। डन बोलो बेटा। डन डन। डन, ठीक है। मैं वीडियो ऑन नहीं कर रहा हूँ क्योंकि बैंडविड्थ का इशू लग रहा है मुझे, इसलिए। चलो दूसरे मेथड से देखो, उससे भी आंसर आएगा जो आप कह रहे हो, क्यों नहीं आएगा? आपके हिसाब से ये वेलोसिटी भी इधर है और दूसरा वाला वेलोसिटी भी इधर है। आप चाह रहे हैं कि इसको मैं एक्स वाई कॉम्पोनेंट में रिजॉल्व कर दूं, कर देते हैं। तो एक्स वाई कॉम्पोनेंट में रिजॉल्व करेंगे तो ये एंगल कितना होगा? ये एंगल थीटा होगा, बोलिए। यस तो v का ये वाला कंपोनेंट हो गया v साइन थीटा और ये वाला कंपोनेंट हो गया v cos थीटा। मतलब फाइनली मेरा x वाला कंपोनेंट हो गया v इंटू 1 माइनस कॉस थीटा और y वाला कंपोनेंट हो गया v साइन थीटा, यही हो गया। तो रिजल्टेंट वेलोसिटी क्या हो जाएगी? अंडर रूट v स्क्वायर
1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ऐसा होगा। यस सर। तो ये हो गया वी स्क्वायर का वी बाहर ले लो, रूट के अंदर 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 कॉस थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ऐसा होगा। कॉस Yes. स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर ये भी 1 होता है, तो ये हो गया 2 माइनस 2 कॉस थीटा, यही हो गया। यस सर। वही आ रहा है, दिख रहा है। तो ये हो गया v रूट के अंदर 2 इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस 2a 2 साइन स्क्वायर a, तो इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो ये भी आ गया आपका 2v साइन ऑफ थीटा बाई 2, ये आंसर हो गया। यस सर। आया समझ में? यस सर। कॉपी कर लीजिए। डन सर। हो गया। यस। चलो, बहुत सारे बच्चों का एग्जाम है, ये लोग लीव कर चुके हैं, तो मैं आगे नहीं पढ़ाता हूँ। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में मैं कंटिन्यू करूंगा, ठीक है। चलिए, बाय। बाय सर, थैंक यू सर।